हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नंजिंग काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो फिर भी खुद पर कंट्रोल करती है कि कहीं वो जुआन को ही यहाँ टेलीपोर्ट ना कर दे, वरना तो बॉस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। वो हेल्पलाइन से भी हेल्प लेने की कोशिश करती है, मगर यहाँ जुआन मजे से बैठा उसको देख रहा था। यानी कि ये सारा किया धरा मिस्टर जुआन का है नंजिंग को जुकेन के करीब लाने के लिए। खुद से ही कहने लगा तुम्हारी हेल्प यहाँ कोई नहीं करने वाला, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना फोकस जुकेन पर रखो। अब तो मैंने तुम्हें उसकी फेवरेट टाइप गर्ल भी बना दिया। यहाँ जुकेन को प्यास लगी हुई थी, उसे पानी तो नहीं मिला, इसलिए नंजिंग से वाइन की बोतल ही छीन ली। पहले से ही काफी ज्यादा ड्रंक था, अब तो और भी बहकी बहकी बातें करने लगा। नंजिंग से कहने लगा तुम्हें ये लगता है ना कि मैं ये केंग को पसंद करता हूँ, तुम्हें गलत लगता है। जबकि नंजिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बॉस उसे अपना कोई सीक्रेट बताए, क्योंकि बाद में ये उसे ही महंगा पड़ेगा। जुकेन जो कि काफी ज्यादा ड्रंक था, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। कहने लगा उसे मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त पसंद करता है और काफी सालों से करता है। अब तो ये केंग ने डेटिंग भी स्टार्ट कर दी, इवन कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको प्रपोज भी कर दिया। और तुम्हें पता है क्या, मेरे उस बेवकूफ दोस्त ने खुद ही उसके बॉयफ्रेंड की मदद की। यहाँ नंजिंग उसकी बातें सुनने से बचने के लिए सोने का नाटक करती है और जुकेन उसको इंसिस्ट करने लगा। दूसरी तरफ जुआन भी उसे नंजिंग के इतना करीब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि शायद नंजिंग को कुछ हो गया और उसको रेस्क्यू करने के लिए फौरन से दौड़ा चला आया। उसको हाथ से पकड़कर बाहर ले आया एंड जुकेन भी वहाँ से चला गया। यहाँ नंजिंग को तो पूरा शक हो गया कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। जुआन उसके सवालों से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। फिर फौरन से उठते हुए बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए ना आता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर बैठता। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं। इस पर नंजिंग बोली तुम्हारा क्या मतलब है? वो इतना रिच है, हैंडसम है, बल्कि मैं उसके काबिल नहीं। तभी जुआन उसकी चीख पकड़ते हुए बोला हर रिच और हैंडसम लड़का प्यार करने के काबिल तो नहीं होता ना, तुम उससे कहीं ज्यादा प्यारी हो। वैसे जुआन उसे प्यारी कहना नहीं चाहता था, लेकिन बेचारे की जुबान स्लिप हो गई और फिर जान भी तो बचानी थी। खैर बाद में उसको प्यारी कहने से भी मुकर गया, ये कहकर कि तुम जुकेन के टाइप की लड़की हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें ऐसे ड्रेसअप किया। एक बार फिर से उसकी जुबान फिसल जाती है और यहाँ नंजिंग सारी कहानी जान गई। अब उसे जान बचाने के लिए भागना ही पड़ा। नेक्स्ट सीन में जुआन को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वो नंजिंग के वापस आने का वेट करता है, यही सोच सोच करके मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नंजिंग भी सबसे पहले आकर जुआन के डोर पर पंच करती है, क्योंकि उसे जुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा था। फिर अपने घर चली गई। इधर जुआन को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। घर लेट आने पर नंजिंग मोम को ओवर टाइम का बता देती है, लेकिन वो तो इसके नए ड्रेसअप का पूछने लगी। इस पर नंजिंग बोली मोम क्या मैं प्यारी नहीं लगती? जिस पर मोम ने बताया क्यों नहीं, मेरी बेटी तो सबसे ज्यादा प्यारी है। क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया? नंजिंग जुआन के बारे में सोचते हुए कहने लगी एक लड़के ने तो बताया, मगर वो भी झूठा निकला। सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है, जिसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई, बल्कि अब तो उसे लगने लगा है कि कहीं मुझे नंजिंग से प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि वो लाख कोशिश करे नंजिंग की यादों से खुद को नहीं बचा पा रहा और तो और खुद पर कंट्रोल भी खो देता है। आखिरकार वो नंजिंग के रूम में चला आया, ये सोचकर कि उसे देखकर मुझे कोई फीलिंग्स आती है या नहीं। यहाँ नंजिंग ने तो नींद में उसको थप्पड़ भी मार दिया और वो खुशी से उछलने लगा कि फाइनली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आई। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ मुझे नहीं अट्रैक्ट कर सकी तो तुम क्या चीज हो। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए नंजिंग बिल्कुल वैसे ही ड्रेसअप हुई जैसे वो पहले हुआ करती थी। मॉम के पूछने पर उसने बताया कि मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है और वैसे भी कॉन्फिडेंस किसी के पास ड्रेसिंग से तो नहीं बल्कि मेंटेलिटी से आता है। उसकी ये बात मॉम को भी अच्छी लगी कि फाइनली मेरी बेटी समझदार हो गई। इसके बाद ऑफिस जाते हुए जुआन बाहर ही खड़ा उसको गुड मॉर्निंग कहता है और नंजिंग इसे इग्नोर करते हुए चली गई। जुआन भी उसके पीछे जाकर अपनी सफाइयाँ देता है कि जो हो गया सो हो गया ना, आइंदा इस तरह नहीं करूँगा। जबकि नंजिंग रुकते हुए बोली मैंने फैसला कर लिया है, इसके बाद मैं कभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगी। पहले तो मुझे लगा था कि तुम थोड़े से अच्छे हो, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वैसे तो नंजिंग ने उसे काफी कुछ सुनाया, लेकिन ये बात जुआन को काफी ज्यादा गहरी लगी। दूसरी तरफ ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नंजिंग और जुकेन दोनों ही कल रात की वजह से एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। लिफ्ट में आने के बाद जुकेन उसे मैसेज करके बताता है कि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ और मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में किसी को पता ना चले, स्पेशली ये केन को तो बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ एक लेडी इनको अजीब नजरों से देख रही थी कि पास होने के बावजूद भी इनको मैसेज करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जूकेन अकेला बैठा ये इमेजिन कर रहा था कि क्या सोंगजिंग ने उसको प्रपोज कर दिया होगा और इस पर ये किंग ने उसको क्या रिएक्शन दिया होगा। खैर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। जुआन को दिखाया गया जो नैन्जिंग की बातों को बुला नहीं पा रहा था। कहने लगा उसने मेरे कैरेक्टर को ऐसे कैसे जज कर दिया, वो मुझे जानती ही कितना है। दूसरी तरफ यहाँ नैन्जिंग भी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि क्या होगा अगर ये सीक्रेट गलती से मेरे मुंह से निकल गया तो। अब इनकी वजह से मुझे यहाँ सारा टाइम चुप रहना पड़ेगा। ये मेल्स भी इतने अजीब क्यों होते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सभी कुलीग्स उसके पास जमा हो गए। उससे पूछने लगे कि तुम्हें किसी लड़के ने परेशान किया क्या? तुमने तो कल रात ओवर टाइम किया था ना, कहीं वो हैंडसम लड़का हमारा बॉस तो नहीं? नैन्जिंग बेचारी पहले से ही इतने परेशान थी, ऊपर से इन लोगों के ये फजूल सवाल भी झेलने पड़े। वो तो अच्छा हुआ कि एंड टाइम पर जुआन की कॉल आई जो उसे ऑफिस के बाहर मिलने के लिए कह रहा था। नैन्जिंग उससे मिलना तो नहीं चाहती थी मगर इन लोगों के सवालों से बचने के लिए चली गई। यहाँ जुआन उसे लंच पर ले जाना चाहता था जिसके लिए नैन्जिंग ने उसको मना कर दिया। इस पर जुआन उसे एक यूएसबी ड्राइव दिखाता है जिसमें कल रात के लिफ्ट वाले क्लिप्स पड़े थे। अब अगर नैन्जिंग को अपने बॉस का सीक्रेट रखना था तो उसे जुआन के साथ तो जाना ही होगा एंड उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। नैन्जिंग उसके साथ चली तो आई मगर यहाँ खाना नहीं खाती, जिस पर जुआन ने उसे वो यूएसबी ड्राइव दे दी। साथ ही कसम खाकर बताया कि अगर मैंने आइंदा कभी तुमसे झूठ बोला तो गॉड मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप कर दे। हमारी भोली भाली नैन्जिंग ने तो उसको माफ कर दिया और यहाँ जुआन दिल ही दिल में बोला मुझे पता था तुम जैसी स्टूपिड लड़की इतनी जल्दी मान जाएगी। इसके बाद जुआन ने उसके लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करवाया, साथ ही बताता है कि मैंने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। यहाँ नैन्जिंग को सीसी की कॉल आई जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जाने वाली थी और इसको भी इनवाइट कर दिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड हाओ के साथ उसका हैंडसम भाई आने वाला था। नैन्जिंग ने तो उसके साथ जाने से मना कर दिया लेकिन सीसी के इंसिस्ट करने पर उसको मानना पड़ा। आफ्टर दैट जुआन को ये कहते हुए चली गई कि तुम्हें फिर कभी आइसक्रीम खिलाऊंगी, अभी मुझे ऑफिस जाना है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहां नैन्जिंग को बॉस ने मैसेज करके अपने पास बुला लिया और वो डरते हुए जाने लगी। अंदर आने के बाद बॉस उसे टास्क देता है कि जाकर पता लगाओ ये किंग को किसी ने प्रपोज किया या नहीं। मुझे ऐसे मत देखो, ये मेरे दोस्त की प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व तो करनी होगी। इस पर नैन्जिंग भी काफी कॉन्फिडेंट होकर बोली कि ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो जाकर बता देना और अगर बताने से डर लगता है तो प्यार ही क्यों किया। ये मैं आपको नहीं बल्कि आपके दोस्त को कह रही हूँ, मेरी तरफ से उनको बता देना। इसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया गया जहाँ सीसी को कंपनी देने के लिए नैन्जिंग भी आ गई थी। तो यहाँ जुआन से भी रहा नहीं गया, वो भी नैन्जिंग का पीछा करते हुए आ गया कि आखिर ये कौन सा हैंडसम लड़का है जिससे वो मिलने आई है। उस लड़के को नैन्जिंग से बातें करता हुआ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जैसे वो किसी दोस्त से मिलने नहीं बल्कि यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हो। फिर वेटर को पैसे देकर उनकी डिश में काफी ज्यादा मिर्चें मिला दी। आफ्टर दैट नैन्जिंग शिंगाओ को गेम खेलना सिखाने लगी और यहाँ जुआन का जेलस के मारे बुरा हाल हो रहा था। सीन जूकेन पर आता है जिसे फाइनली नैन्जिंग की बातों से हिम्मत मिली और वो येकेंग को अपनी दिल की बात बताने के लिए चला आया, लेकिन बेचारा उसको देखते ही फिर से हिम्मत हार बैठा। उसके नेकलेस के बारे में पूछने लगा जो कि उसे बॉयफ्रेंड ने दिया था। इस पर येकेंग ने बताया कि मैंने उसे वापस कर दिया क्योंकि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। वो अच्छा लड़का है लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं। जूकेन यही तो चाहता था, आखिर उसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। उसको थैंक यू करता है कि तुमने मेरे दोस्त की हेल्प कर दी, आगे भी वो तुमसे मदद लेता रहेगा। जबकि बेचारी नैन्जिंग तो इन फजूल के कामों से दूर रहकर अपनी जॉब पर फोकस करना चाहती थी। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए नैन्जिंग वही बैठकर ड्रिंक करने लगी। तो यहाँ दूसरी तरफ जुआन उसके वापस आने का वेट करता रहा। यही सोच सोच कर कि इतनी देर हो गई वो अभी तक वापस नहीं आई। अगर इसे ब्लाइंड डेट नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। कुछ देर के बाद नैन्जिंग काफी ड्रंक हालत में उसके डोर पर नॉक करती है, उसे काफी आवाजें लगा रही थी। जुआन पहले तो नहीं जाता क्योंकि उसे गुस्सा था, पर नैन्जिंग की लाउड वॉइस की वजह से जाना पड़ा। डोर ओपन करने पर देखा कि नैन्जिंग उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। अंदर आने के बाद वो काफी देर तक बक करती रही और जुआन खामोशी से बैठा सुनता रहा। फिर आइसक्रीम खाते हुए इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यहाँ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।